सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में अपने ही बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असेंबली की टिकट से महरूम हो गए। अली परवेज मलिक, सरदार नसीर भुट्टा और वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम रहे। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अदनान शेख से। अदनान, बताइएगा कौन से बड़े रहनुमा इन हुए, कौन से आउट हुए? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के मामले पर जो है वो कुछ बड़े नाम जो है वो नहीं आ सके, उनको टिकटें देने का फैसला नहीं हो सका है। जराए का ये कहना है कि सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात में अकोमोडेट करने का फैसला किया गया और दोनों को टिकट नहीं दी जाएगी, जबकि सरदार अयाज सादिक को सेनेट की टिकट भी ऑफर किए जाने का इम्कान है। जबकि पार्टी ने सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से कौमी असेंबली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। और जराए का ये कहना है कि लाहौर से कौमी असेंबली के पहले हल्के यानी 117 में सहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिन जो सीट एडजस्टमेंट होगी उसकी वजह से उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट नाम नहीं हो सके हैं। जबकि एन 17 से IPP के अरीम खान और मुस्लिम नून के मलिक रियाज में से भी किसी एक उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। जबकि जराए का ये कहना है कि एन 118 से हमजा शहबाज मुस्लिम नून के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में शामिल हैं, जबकि एन 119 से मरियम नवाज का नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाने के उम्मीदवारों में जो है वो सरफहरिस्त हैं। जबकि एन 120 में सुहेल शौकत बड़ी का नाम भी दिग्गज उम्मीदवारों में जो है वो नुमाया, जबकि शेख रोहिल असगर का पार्टी टिकट हासिल करने में जो है वो कामयाब होने के बाज़ी इम्कान मौजूद हैं और लगता है कि उनको वो टिकट दे दिया जाएगा। लगता है कि कुछ को टिकट मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे।